रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे रिटन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिया है और यह है टाइम टेबल अपना पढ़ाई का कैसे बनाएं। यानी टाइम टेबल का क्या इंपॉर्टेंस होता है ये आपको समझना है। इसके बाद टाइम टेबल बनाते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है और कौन सा टाइम टेबल है जो आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। वैसे तो हर बच्चे के लिए अलग अलग तरह से टाइम टेबल बनाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें कुछ बेसिक्स बताने की कोशिश करूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें समझाने की कोशिश करूंगा जिनका आपको ध्यान रखना है अपना टाइम टेबल बनाते समय। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि टाइम टेबल की आवश्यकता क्यों है। देखिए क्या होता है, बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है जो मेहनत भी करते हैं, जो पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन गलत तरीके से करते हैं। उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता है पढ़ाई का। जब मन किया पढ़ लिए, जब मन किया नहीं पढ़े। क्या होता है कि हमारी बॉडी की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि ये सेम काम को अगर हम सेम टाइम पे अगर करते हैं तो उसका रिजल्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर हम रोज शाम को 6 बजे अगर मैथ्स पढ़ेंगे, आज अगर हमने मैथ्स पढ़ी है तो कल 6 बजेंगे तो हमारा दिमाग और शरीर मैथ्स पढ़ने के लिए पहले से तैयार होना शुरू हो जाता है। और अगर आज हमने मैथ्स पढ़ी और कल हमने साइंस पढ़ी, अगले दिन हमने हिंदी पढ़ी, अगले दिन हमने जीके पढ़ा, तो इस तरह से अगर हम रोज अलग अलग चीज किसी भी टाइम पढ़ रहे हैं तो ये हमारा शरीर है, जो मस्तिष्क है, वो तैयार नहीं हो पाता है। तो इसको तैयार करने के लिए एक ही टाइम पे सेम चीज रोज पढ़ने से उसका काम करने की जो क्षमता है वो काफी बढ़ जाती है और उसका असर आपको कुछ दिनों में देखने को मिलता है। तो इसीलिए कोई भी काम करने के लिए एक निश्चित समय सारणी होनी चाहिए। पूरे 24 घंटे में आपको एक टाइम टेबल बना के रखना चाहिए जिससे कि हमारी दैनिक जो आदतें हैं वो सुधर सकें और उससे हमारा माइंड का हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाए। तो इसलिए टाइम टेबल की बेटा बहुत आवश्यकता है। कई बार हम पूरा पूरा दिन हमारे पास पढ़ाई के लिए नहीं होता है और कई बार हम पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, तो वो दोनों ही चीजें गलत हैं। आपको एक निश्चित टाइम टेबल जरूर होना चाहिए और उससे लाइफ में एक अनुशासन आता है, डिसिप्लिन आता है, जो आदमी के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब इसके बाद में है कि पढ़ाई का महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है। देखिए 24 घंटे के अंदर हमें वही काम अगर मान लो सुबह करना है, वही 2 घंटे काम हमें शाम को करना है। अगर सुबह अगर वो काम हम ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं और सुबह शाम को उतने ही 2 घंटे के अंदर अगर हम वो काम अगर अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो हमें वो टाइम पढ़ाई के लिए देना चाहिए जिसमें हमारी कार्य क्षमता ज्यादा होती है, जिसमें हम कम टाइम में भी ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। तो जिस तरह से कोई भी काम करने के लिए शरीर थकता है, उसी तरह से हमारा मानव शरीर भी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कई तरह के काम करने के कारण शाम तक लगभग थक जाता है। और उसके बाद में अगर हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उसमें हमारी कार्य क्षमता प्रभावित होती है, कार्य क्षमता कम होती है, ज्यादा देर पढ़ के भी हम कम रिजल्ट ले पाते हैं। तो जो सबसे बेस्ट टाइम पढ़ाई का होता है वो मॉर्निंग आवर्स का होता है। अगर आपको कोचिंग नहीं जाना है, अगर आपको बाहर नहीं जाना है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठ के पढ़िए। आप सुबह 4 बजे 3 बजे से उठना शुरू करिए और वो एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे आदत बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर मॉर्निंग में अगर आप 4-5 घंटे अगर कर लेते हैं पढ़ाई, तो आप दिन भर में अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल सकता है। इतना इफेक्टिव टाइम होता है मॉर्निंग का टाइम। तो ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम है वो दोपहर को 12 बजे से पहले पहले का पढ़ने का रखिए। उसके बाद शाम को लेट आवर्स में मत पढ़िए। अगर आपकी आदत है रात को पढ़ने की, एक अलग बात है, उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। उन आदतों को चेंज करने में बहुत समय लगता है, वो अपवाद हो सकता है, लेकिन मेरी सलाह में मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो ज्यादा बेस्ट होता है पढ़ाई के लिए, जिसमें वातावरण भी शांत होता है, बॉडी में भी एनर्जी होती है। तो उसका फायदा आपको लेने के लिए पढ़ाई का महत्वपूर्ण समय मॉर्निंग का होगा और ज्यादा से ज्यादा अपना पढ़ाई का टाइम मॉर्निंग में ही आपको अपने टाइम टेबल में सेट करके रखना है। इसके बाद कौन से समय कौन सा विषय रखें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम टेबल बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है वो कौन सी टाइम पढ़े।
तो जो हमारे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उसको हम थकने के बाद भी पढ़ सकते हैं, उनको लास्ट के टाइम में रखना है। शुरू के टाइम में हमें वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो हमें बोर करने वाला होता है, जिसमें हमें कम इंटरेस्ट होता है, उस सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़िए, जिससे कि जब हम बोर होंगे, जब हम थोड़ा सा नॉर्मल रहेंगे, तो हम इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट का चुनाव करते समय भी, अगर आपको मॉर्निंग में अगर आप 4 बजे से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट रखिए जिसमें आपका कम इंटरेस्ट है, पढ़ाई में ज्यादा जोर आता है, उसको मॉर्निंग में जल्दी रखिए, पहले घंटों में रखिए, और बाद के आवर्स में उन सब्जेक्ट को रखिए जो आपको इंटरेस्ट वाले हैं, जिनमें आपको इंटरेस्ट आता है। उनमें अगर आप थके हुए होंगे तो भी ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। इसके बाद में एक दिन में कितने विषय पढ़े ये आप पे डिपेंड करता है बेटा। अगर आप ट्यूशन कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो आपको 3 या 4 सब्जेक्ट कोचिंग में पढ़ाए जाते होंगे, तो उनको लिए 3-4 सब्जेक्ट आपको साथ में लेके चलने पड़ेंगे। जितना कोचिंग में पढ़ाया जाता है, जितना रोज आपको पढ़ाया जाता है, उतना रोज आपको उन सब्जेक्ट्स को जरूर पढ़ना है। अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं और अब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो 2 सब्जेक्ट आपको एक साथ कम से कम लेके चलने हैं। ज्यादा आपकी मर्जी, आप 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, वो आपकी इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, वो आपके एग्जाम के टाइम पे डिपेंड करता है कि कितने दिन बाद आपका एग्जाम होने वाला है, कैसे आपने पूरा प्लान कर रखा है, 6 मंथ का है, 3 मंथ्स का है या 1 ईयर का है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कम से कम 2 सब्जेक्ट, उसके बाद में 3 या 4 भी हो सकते हैं। केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा सा गलत होता है कि आप एक सब्जेक्ट को पहले पूरा खत्म करो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो, चौथा करो, तो उसमें फिर टाइम मैनेज कम हो पाता है। पहले वाले सब्जेक्ट को काफी दिन निकल जाएंगे पढ़े हुए, तो उससे रिजल्ट फिर प्रभावित होता है। अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो भी आपको 2 सब्जेक्ट मिनिमम, और अगर आप कोचिंग कर रहे हैं साथ साथ, तो आपको जितने सब्जेक्ट कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को आपको साथ लेके चलना है। इसीलिए मैंने एक टाइम नहीं बताया है, क्योंकि हर आदमी की अलग अलग परिस्थितियां हैं। कोई है जो सुबह से फ्री रहता है, कोई है जो दोपहर को फ्री होता है, कोई है जो शाम को फ्री होता है। इसलिए कोई घंटे मैंने फिक्स नहीं किए इस टाइम टेबल में, लेकिन आपको अपनी सुविधा के अनुसार वो टाइम आपको अपने आप सेट करना है। सिर्फ इन चीजों का ध्यान रखना है। एक बार में हो सकता है बेटा वीडियो समझ में नहीं आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए उसकी प्लानिंग वो बहुत जरूरी है। अगर आपने अच्छे से प्लान किया है, अगर आपने अच्छे से उसकी तैयारी शुरू की है, तो वो ज्यादा रिजल्ट देता है। और अगर आंख बंद करके ऐसे ही पढ़ाई में लगे हुए हैं रात और दिन, तो वो रिजल्ट फिर ज्यादा अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह से टाइम टेबल में अपना थोड़ा सा टाइम लगाइए। वक्त को इतना वक्त दो, वक्त को इतना वक्त दो कि वो आपका वक्त बदल सके। इसके बाद पढ़ाई से ब्रेक कब और कितना करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई से ब्रेक कितना ले और कब ले। तो सबसे पहले तो हर घंटे में आपको ब्रेक लेना है। एक बार पढ़ना शुरू करने के बाद अलग अलग टाइम होता है, कोई 40 मिनट पढ़ सकता है, कोई 50 मिनट पढ़ सकता है। तो जितना टाइम आप पढ़ सकते हो, 40 मिनट या 50 मिनट इफेक्टिव टाइम, उसके बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना है। यानी कि हर घंटे में 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में आपको क्या करना है, ये अलग चीज है। घूम सकते हैं आप, पानी वानी पी सकते हैं, फ्रेश होने के लिए जा सकते हैं, कोई गाना सुन सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, वो सबका अलग अलग इंटरेस्ट है आप। लेकिन 10 मिनट का ब्रेक आपको 1 घंटे में जरूर लेना चाहिए। उसके बाद आप लगातार इस तरह से ब्रेक लेके 3 घंटे 4 घंटे तक अपना टाइम रख सकते हैं, और उसके बाद में फिर 1-2 घंटे का ब्रेक लेना है। 4 घंटे लगभग हो जाते हैं पढ़ते हुए, तो फिर 1 घंटे का 2 घंटे का ब्रेक आप रख सकते हैं। उसमें कोई दूसरा काम आप कर सकते हैं। और इसी तरह से अलग अलग टाइम होता है, सबके पास अलग अलग समय होता है। तो आपके पास कैसा समय है वो आपको खुद को डिसाइड करना है कि जब आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जबरदस्ती किताब लिए बैठे नहीं रहना है, उस टाइम आप तुरंत ब्रेक लीजिए। ब्रेक आपको सप्ताह में भी 1 दिन का लिया जा सकता है। जिस दिन 7 दिन में से 1 दिन आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, उस दिन किताब बंद कर दीजिए और उसमें दूसरा काम जो आपका करने का मन करता है वो काम करिए, और अपने आप को दोबारा अगले 6-7 दिन के लिए फ्रेश बना लीजिए। इसी तरह से जिस तरह से रिवीजन करते हैं हम, वैसे ही ये ब्रेक भी वैसे ही एक सिस्टम होता है। मस्तिष्क है, ये कोई मशीन तो है नहीं जो रात दिन काम कर सकती है, इसको ब्रेक की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपको समय समय पर अपने आप को ब्रेक जरूर देना है। हर घंटे भी देना है, हर दिन भी देना है, हर महीने में भी देना है, हर साल में भी देना है। तो इस तरह से अलग अलग टाइम पर आपको इसको ब्रेक देना बहुत जरूरी है। इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि मनोरंजन और व्यायाम को कितना समय दे। मनोरंजन होता है जो आजकल सोशल मीडिया पर पूरा उपलब्ध है। आपको जोक पसंद है तो जोक सुनिए, आपको गाना पसंद है तो गाना सुनिए, आपको मूवी देखना पसंद है तो मूवी देखिए। इन सारी चीजों से हटके हम कटके हम पढ़ाई अकेली नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें अपने मनोरंजन के लिए भी आपको टाइम देना है और साथ में व्यायाम भी नियमित रूप से करना है। व्यायाम का मतलब होता है कि एक्सरसाइज वगैरह भी आपको नियमित रूप से करनी है और एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मॉर्निंग में आप 10-15 मिनट के लिए हल्की वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।